सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देख पा रहे होंगे कि डिस्क्लेमर है। सो देखो, हम बात करें कि भाई अमेरिका और ईरान के बीच में जो वॉर चल रही थी तो उसके रिलेटेड ये न्यूज़ है। यानी कि हम देखें कि भाई अमेरिका और ईरान के बीच में अभी हम देखें तो सीज फायर हो गया है, बट उनके बीच में पीस डील है वो चल रही है कि भाई जो अमेरिका ने जो प्रपोजल रखा हुआ था ईरान के सामने पीस डील का, तो ईरान ने रिजेक्ट कर दिया है। तो अभी अमेरिका प्लान कर रहा है कि भाई राइट ईरान पर अब बॉम्बार्ड करने की अमेरिका है वो प्लान कर रहा है। राइट, तो ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है। तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई मार्केट है वो वॉलेटाइल रहा हुआ है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच में हम देखें तो फिर से जंग है वो शुरू होने वाली है। क्योंकि ईरान की जो मिलिट्री है तो भाई वो लोग जो अपने जो रिसोर्सेज है तो वो लोग फिर से बिल्ड कर रहे हैं। यानी कि उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वो लोग फिर से बिल्ड कर रहे हैं। राइट, तो उसी की वजह से भी ये देखा जा रहा है कि भाई अमेरिका और ईरान के बीच में जो वॉर है वो फिर से स्टार्ट होने वाली है, ऐसा माना जा रहा है। फिर हम बात करें विप्रो की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई जो विप्रो ने जो बायबैक अनाउंस किया हुआ था तो उसकी रिकॉर्ड डेट है, देख पा रहे होंगे 5 जून है। और देख पा रहे होंगे विप्रो है वो 15,000 करोड़ रुपीज़ के शेयर बायबैक है वो करने वाला है। फिर हम बात करें कि भाई L&T माइंट्री है, यानी कि लार्सन एंड टुब्रो माइंट्री है। देख पा रहे होंगे कि भाई वो लोग जो ऑस्ट्रेलिया में जो बिजनेसेस है, देख पा रहे होंगे रेंट स्टैंड के की जो बिजनेसेस है तो भाई वो लोग एक्वायर करने वाले हैं। देख पा रहे होंगे 160 मिलियन यूरो में हम देखें तो भाई वो लोग बिजनेस है वो एक्वायर करने वाले हैं। हाँ, फिर हम बात करें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है तो भाई वो लोग अपना जो स्टेक है सेंट्रल बैंक में से तो वो लोग सेल करने वाले हैं। तो OFS की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि भाई OFS है वो फुल्ली सब्सक्राइब हो गया, यानी कि ऑफर फॉर सेल था तो वो फुल्ली सब्सक्राइब हो गया है कि भाई जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है तो अपना जो स्टेक है वो सेल करने वाली है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से हम देखें तो। फिर हम बात करें औरोबिंदो फार्मा की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई वो लोग जो अपना जो जेनरिक फॉर्मुलेशन का जो बिजनेस है फ्रांस में तो वो लोग एक्सपांड करने वाले हैं। राइट, क्योंकि उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है राइट फ्रांस में तो वही वो लोग अच्छा खासा एक्सपांड करने वाले है, राइट, बढ़ाने वाले है। फिर हम बात करें जी वर्नोवा T&D इंडिया की कि भाई उनके जो Q4 के जो अर्निंग्स आए हुए रिजल्ट्स आया हुआ है उसकी हम बात करें। रेवेन्यू देखें तो देख पा रहे हो 1637 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा हुआ है। उसके अंदर भी 42% की अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे होंगे 351 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा हुआ है। उसके अंदर भी 88% की अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो देख पा रहे होंगे 13.74 रुपये पर शेयर रहा हुआ है। अर्निंग पर शेयर में भी बहुत बड़ी हम देखें तो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ओवरऑल हम देखें कंपनी का Q4 का रिजल्ट तो आप लोग देख पा रहे होंगे डबल डिजिट ग्रोथ है वो देखने को मिल रही है। रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में हम देखें तो अर्निंग पर शेयर वो भी बढ़ा हुआ है। ऑर्डर बुकिंग की बात करें तो देख पा रहे होंगे 8,610 करोड़ रुपीज़ के कंपनी के अच्छे खासे ऑर्डर बुक हुए हैं। उसके अंदर भी देख पा रहे हैं कि 188% की अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है ये वाले क्वार्टर में हम देखें तो। कंपनी का पूरे साल का रेवेन्यू और प्रॉफिट हम देखें तो देख पा रहे हैं 6,206 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा हुआ है। उसके अंदर भी 44.6% अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे हैं 1,233 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा, अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आप लोग देख पा रहे होंगे नेट प्रॉफिट है वो डबल ही हो गया है प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो। और अर्निंग पर शेयर की बात करें तो देख पा रहे होंगे 48 रुपये पर शेयर रहा हुआ है। अर्निंग पर शेयर है वो भी डबल हो गया है। तो ओवरऑल हम देखें तो कंपनी का जो ईयरली रिजल्ट है वो भी अच्छा है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। और कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड है वो भी डिक्लेयर किया हुआ है। देख पा रहे होंगे 10 रुपये पर शेयर कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड है वो डिक्लेयर किया हुआ है। तो फिर हम बात करें कैपेसिटी एक्सपांशन की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई कंपनी 55 करोड़ रुपीज़ है वो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने वाली है कि कंपनी अपनी जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है तो उसको अच्छा खासा एक्सपांड करने वाली है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें वीनस रेमडेसिविर की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई उनकी जो ओनोलॉजी की जो थेरापी थी तो उसको देख पा रहे होंगे सऊदी FDA का अप्रूवल है वो मिल गया है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें गुजरात थर्मिस बायोसाइंस की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई वो लोग जापान की जो माइक्रो बायो फार्मा है तो उसको एक्वायर करने वाले हैं। कितने रुपए में, तो देख पा रहे होंगे 1,300 करोड़ रुपीज़ में वो लोग अच्छा खासा एक्विजिशन है वो करने वाले हैं। फिर हम बात करें सुब्रोस की कि भाई उनके Q4 के जो अर्निंग्स आए हुए Q4 का रिजल्ट आया हुआ है
रेवेन्यू की बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे 1000 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा हुआ, उसके अंदर भी देख पा रहे होंगे 15.55% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे होंगे 49 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा हुआ है, उसके अंदर भी 7.56% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो देख पा रहे होंगे 7.63 रुपये पर शेयर रहा हुआ है। फिर हम बात करें कंपनी के ईयरली रिजल्ट की, पूरे साल का रेवेन्यू और प्रॉफिट देखे तो देख पा रहे होंगे, रेवेन्यू देखे तो देख पा रहे होंगे 3755 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा हुआ है, उसके अंदर भी 11.52% की अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो। नेट प्रॉफिट की बात का कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो रहा हुआ है, देख पा रहे होंगे 165 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा हुआ है, उसके अंदर भी 10.23% की अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें। और कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड है वो भी डिक्लेयर किया हुआ है, देख पा रहे होंगे 3 रुपये पर शेयर कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड है वो डिक्लेयर किया हुआ है। फिर हम बात करें टोरेंट फार्मा की तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने जो ड्रग है वो लॉन्च की हुई थी यूएस में लीवर की, तो वो अभी वो देख पा रहे होंगे इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं। देख पा रहे होंगे रेस्मडेसिविर जो ड्रग है तो भाई वो लोग लॉन्च करने वाले हैं इंडिया में। फिर हम बात करें डालमिया भारत की तो देख पा रहे होंगे कि भाई वो लोग एक्वायर किया हुआ है, देख पा रहे होंगे यानी कि एक्वायर करने वाले हैं, राइट। जयप्रकाश एसोसिएट सीमेंट के जो एसेट्स है तो भाई वो लोग एक्वायर करने वाले हैं, देख पा रहे होंगे 2850 करोड़ रुपीज़ के उनके जो एसेट्स है तो भाई वो लोग एक्वायर करने वाले हैं। अब कंपनी अपनी जो कैपेसिटी है तो वो बूस्ट करने वाली है। फिर हम बात करें इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की कि भाई उनके क्वार्टर 4 के जो अर्निंग्स आए हुए उसकी हम बात करें। रेवेन्यू देखे तो देख पा रहे हैं 4585 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा हुआ है, उसके अंदर भी 6% की अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे होंगे 341 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा हुआ है, उसके अंदर भी हम देख पा रहे होंगे 25% की गिरावट देखने को मिल रही है नेट प्रॉफिट में हम देखिए तो। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भी जो वेस्ट एशिया में जो वॉर चल रही थी तो उसी के रिगार्डिंग हम देखें तो उसके जो नेट प्रॉफिट है वो अच्छे खासे हिट हुए है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें आसियाना हाउसिंग की तो देख पा रहे होंगे कि भाई वो लोग 560 करोड़ रुपीज़ है वो लोग अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, राइट। उनका जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है जयपुर में तो उसी के लिए वो लोग अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में गाइस हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।